नमस्कार। आज हम एक बेहद पेचीदा और काफी आकर्षक वैज्ञानिक विचार पर बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, है ना? हाँ, बिल्कुल, स्ट्रिंग थ्योरी। और हमारे पास इससे जुड़ा एक स्रोत है, स्ट्रिंग थ्योरी, ब्रह्मांड के कंपनशील तंतु। तो आज हम इसी के मुख्य अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये स्रोत कोशिश करता है कि इस मुश्किल विषय को थोड़ा आसान करके समझाएं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद है कि हम समझे कि स्ट्रिंग थ्योरी के मुख्य दावे क्या हैं, इसके पीछे के आइडियाज क्या हैं, और ये कैसे ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पारंपरिक भौतिकी से कितना हटकर सोचती है। मतलब स्थापित विचारों को चुनौती देती है ये। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले विचार की परतों को खोलते हैं। स्रोत की जो मुख्य बातें हैं, एक तो ये कि कण असल में कण नहीं बल्कि कंपन करते हुए बहुत छोटे तंतु हैं, स्ट्रिंग्स। हाँ, यही सबसे बुनियादी बदलाव है सोच में। फिर हैं अतिरिक्त छिपे हुए आयाम, हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा। हम्म। और फिर प्रकृति की सभी शक्तियों को एक ही सिद्धांत में पिरोने की कोशिश, जिसे वो कहते हैं सब कुछ का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हाँ। और सुपर सिमेट्री जैसी कुछ और संकल्पनाएं भी हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये स्थापित विचारों को कैसे बदलता है। हम सदियों से यही मानते आए हैं ना कि पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा एक बिंदु जैसा कण है। हाँ, पॉइंट पार्टिकल। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है नहीं, ये कण असल में एक आयामी है, मतलब धागे जैसे, और ये लगातार कंपन कर रहे हैं, ऊर्जा के धागे। ये सोच में ही एक क्रांति है। हाँ, स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है या क्वार्क है, ये अलग-अलग कण असल में एक ही मूल स्ट्रिंग के अलग-अलग कंपन के तरीके हैं। बिल्कुल। जैसे गिटार का तार होता है ना, हाँ, उसे अलग अलग तरह से छेड़ो तो अलग अलग सुर निकलते हैं। सही। वैसे ही एक ही स्ट्रिंग जब अलग अलग तरह से वाइब्रेट करती है तो वो हमें अलग अलग कणों के रूप में दिखती है। क्या बात है! मतलब पूरा ब्रह्मांड जैसे एक कॉस्मिक सिम्फनी हो। हाँ, कह सकते हैं। और यही इसकी खूबसूरती है। एक ही बुनियादी चीज, स्ट्रिंग, उससे कणों की इतनी सारी विविधता समझा पाना। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, इसके पीछे गहरा गणितीय ढांचा है। कमाल है। लेकिन ये बात सिर्फ कणों तक ही तो नहीं रुकती है ना, स्रोत में अतिरिक्त आयामों की भी बात है। ये सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है। 11 आयाम? हाँ, ये स्ट्रिंग थियरी का एक और चौंकाने वाला और शायद समझने में थोड़ा मुश्किल पहलू है। हमारी दुनिया तो बस 3 स्पेस आयाम और एक टाइम आयाम में चलती है, ये बाकी कहाँ हैं? देखिए, ये अतिरिक्त आयाम सिद्धांत के गणित को सही और कोहेरेंट बनाने के लिए जरूरी हो जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, गणित इसकी मांग करता है। अच्छा। हाँ, और स्रोत ये समझाता है कि ये आयाम शायद इतने छोटे स्केल पर मुड़े हुए हैं या कॉम्पैक्टिफाइड है कि हम उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस ही नहीं कर पाते। कॉम्पैक्टिफाइड, इसी थोड़ा और समझा सकती हैं, ये कैसा होता है? सोचिए जैसे एक बहुत पतला पाइप या तार है। आप उसे बहुत दूर से देखें तो वो एक रेखा जैसा, यानी एक आयामी दिखेगा। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चींटी बन के उस पर चलें या पास से देखें तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक गोलाई भी है, एक सतह है। मतलब उसमें एक और आयाम है जो दूर से नहीं दिख रहा था। ओहो। तो इसी तरह ये अतिरिक्त आयाम इतने सूक्ष्म रूप से सिमटे हुए हो सकते हैं कि हमारी दुनिया में अदृश्य हैं, जैसे उस तार की गोलाई। अच्छा, ये कुछ समझ आया। अब स्रोत की एक और बड़ी बात पर आते हैं, सब कुछ का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये भौतिकी का एक तरह से सबसे बड़ा सपना रहा है, परम लक्ष्य, कि ब्रह्मांड को चलाने वाली जो 4 मौलिक शक्तियां हैं, गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और 2 न्यूक्लियर बल, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, उन सब को एक ही गणितीय फ्रेमवर्क में समझाना। और दशकों से सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि गुरुत्वाकर्षण को बाकी 3 बलों के साथ क्वांटम लेवल पर कैसे जोड़ा जाए। आइंस्टीन की थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स, ये दोनों अलग-अलग काम करती हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी इसमें मदद करती है, कैसे? स्ट्रिंग थ्योरी एक संभावित रास्ता दिखाती है। ये मानती है कि गुरुत्वाकर्षण बल भी एक कण के जरिए काम करता है, जिसे ग्रेविटॉन कहते हैं। ग्रेविटॉन सुना है। और ये ग्रेविटॉन कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरीके से कंपन करता हुआ स्ट्रिंग ही है। अच्छा। तो इस तरह ये गुरुत्वाकर्षण को भी क्वांटम की दुनिया से, मतलब स्ट्रिंग्स की दुनिया से जोड़ने का एक तरीका देती है।
तो इसने आइंस्टाइन और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच की जो खाई थी उसे पाटने की कोशिश की। दिलचस्प। स्रोत में सुपर सिमेट्री का भी जिक्र था। ये क्या चीज है? सुपर सिमेट्री या सूजी एक और गहरी सैद्धांतिक अवधारणा है। ये कहती है कि प्रकृति में हर ज्ञात कण का, जैसे इलेक्ट्रॉन का, एक भारी अनदेखा सुपर पार्टनर कण भी मौजूद होना चाहिए। हर कण का एक जुड़वा जैसा? हाँ, एक तरह से। ये विचार स्ट्रिंग थ्योरी के कई संस्करणों को गणितीय रूप से स्थिर और सुसंगत बनाने के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन यहीं पर एक समस्या भी है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। ये सुपर पार्टनर कण आज तक मिले नहीं है, किसी प्रयोग में नहीं दिखे। बिल्कुल सही कहा। और यही स्ट्रिंग थ्योरी की इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी या कहे चुनौती है। सुपर सिमेट्री के प्रायोगिक सबूत का ना मिलना और स्ट्रिंग थ्योरी की भविष्यवाणियों को सीधे तौर पर टेस्ट करने में जो मुश्किलें हैं। क्यों हैं मुश्किलें? क्योंकि इसके प्रभाव शायद इतनी ज्यादा ऊर्जा पर दिखेंगे या इतने छोटे पैमानों पर कि हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी, जैसे कि पार्टिकल कोलाइडर, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तो मतलब दशकों की मेहनत के बाद भी ये सिद्धांत अभी तक प्रयोगशाला में साबित नहीं हो पाया? हाँ, ये अभी एक सैद्धांतिक ढांचा ही है। फिर भी वैज्ञानिक इस पर काम क्यों कर रहे हैं, अगर इसे साबित करना इतना मुश्किल है तो? क्योंकि इसका जो गणितीय ढांचा है उसमें गजब की गहराई है और सुंदरता है। ये उन सवालों के जवाब देने का वादा करती है जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल नहीं दे पाता। अच्छा। और भले ही ये अंतिम सत्य न निकले, इसने गणित और सैद्धांतिक भौतिकी में बहुत कुछ नया जोड़ा है। इसने हमें सोचने के नए तरीके दिए हैं, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें बताता है कि स्ट्रिंग थ्योरी एक क्रांतिकारी प्रस्ताव है। सब कुछ मूल रूप से कंपन करते धागे हैं, ब्रह्मांड में शायद छुपे हुए आयाम हैं, और ये प्रकृति के सारे नियमों को एक नजरिए से देखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्ट्रिंग थ्योरी का महत्व सिर्फ इसमें नहीं है कि ये सही साबित होती है या गलत। तो किसमें है? इसका असली महत्व शायद इस बात में है कि ये इंसानी जिज्ञासा को, ज्ञान की खोज को कहाँ तक ले जाती है। ये हमें वास्तविकता की परतें उधेड़ने के लिए नए गणितीय औजार और सोचने के नए फ्रेमवर्क देती है। तो आखिर में हम सबके लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बहुत ऊंची एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स की बात है? नहीं, मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बुनियादी सवाल उठाता है कि हम अपने ब्रह्मांड को कितना समझ सकते हैं। अगर ये सिद्धांत कभी सिद्ध हो गया, हाँ, तो ये सिर्फ विज्ञान की किताबों को नहीं बदलेगा, ये हमारी पूरी दार्शनिक समझ को, कि हम क्या हैं, ये ब्रह्मांड कैसे बना, सब कुछ कैसे काम करता है, उसे जड़ से हिला देगा। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है, क्या ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए ऐसे एकीकृत सुरुचिपूर्ण सिद्धांतों की खोज ही विज्ञान की सबसे गहरी प्रेरणा है, भले ही अंतिम जवाब कुछ भी निकले? हाँ, या क्या भविष्य में कोई और सिद्धांत आएगा जो आज हमें स्ट्रिंग थ्योरी से भी ज्यादा अजीब और अद्भुत लगे? सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।